जितने भी हुक्मरान है उनको बोल रहा हूँ, अब एक खबर में लेके जाएगा, जेब नहीं होती कफन में, खुदा के लिए रहम कर दे, इस मुल्क के अपने ऊपर रहम कर दे, आज जाते जाते कोई अच्छा काम कर। असल में पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत कम है। पाकिस्तान का टैक्स जीडीपी रेशो 9% है। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 245 मिलियन है, जिसमें सिर्फ 3.5 बिलियन टैक्स फाइलर्स थे, जबकि एफबीआर ने 2024 में टैक्स फाइलर्स की तादाद 4.5 बिलियन तक बढ़ाने का फैसला किया है। अगर हम बात करें एम्प्लॉयड लोगों की, पाकिस्तान में एम्प्लॉयड लोगों की तादाद 62 मिलियन है, जिनमें सिर्फ 3 मिलियन टैक्स फाइलर हैं जो कि टैक्स पे करते हैं और 58 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स पे ही नहीं करते। पाकिस्तान की टोटल आबादी का सिर्फ 1.4% लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स फाइलर हैं, जो कि टैक्स पे करते हैं। हुकूमत जो टैक्स कलेक्ट करती है, पाकिस्तान में ज्यादातर जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं सेल्स टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। सेल्स टैक्स वो टैक्स है जो अशिया और खिदमत की फरोख्त पर आयद होता है। जब भी कोई चीज खरीदी जाती है तो इसकी कीमत में एक इजाफी रकम शामिल होती है जो हुकूमत को दी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक किताब खरीदते हैं जिसकी कीमत 500 रुपए है और इस पर 10% सेल्स टैक्स आयद होता है, इसमें 50 रुपए सेल्स टैक्स के हैं जो हुकूमत को दिए जाते हैं। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, वो टैक्स होते हैं जो बराह रास्त अफराद पर नहीं लगते बल्कि अशिया और खिदमत पर लगाए जाते हैं, जिसमें सेल्स टैक्स भी शामिल है। इसके अलावा दरामदी अशिया पर ड्यूटी जैसे कि मखसूस अशिया, ईंधन, तंबाकू, अल्कोहल भी, एक्साइज ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स की मिसालें हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स अमीर और गरीब दोनों पर यकसा लागू होते हैं। इससे गरीब तबके पर ज्यादा बोझ पड़ता है कि इनकी आमदनी बहुत कम होती है और इन्हें भी वही कीमत अदा करनी पड़ती है जो कि अमीर तबका अदा करता है। फर्ज करें एक खानदान रोजाना 100 रुपए का दूध खरीदता है, अगर हुकूमत इस पर 10% टैक्स लगा दे तो अब इन्हें 110 रुपए अदा करने होंगे। इनकी आमदनी नहीं बढ़ती तो ये अजाफी 10 रुपए इनके लिए मुश्किल पैदा करते हैं। बढ़ते हुए टैक्सों ने आम आवाम की एजुकेशन और हेल्थ को बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। पाकिस्तान की ब्यूरो ऑफ शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 23 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जो तालीम तो हासिल करना चाहते हैं लेकिन स्कूल से महरूम हैं। इन बढ़ते हुए टैक्सों ने गरीब पर इतना बोझ डाल दिया है कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। अब हम देखते हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ सेक्टर से पे किया जाने वाले टैक्स की शरह कितनी है। टेलीकॉम सेक्टर तकरीबन 15 से 20% टैक्स रेवेन्यू जनरेट करता है। बैंक और माल जाती अदारे 10 से 15%, सिगरेट और तंबाकू की मसनूआत 7 से 8%, ईंधन और तवानाई कुल टैक्स का 5 से 6%, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कुल टैक्स का 3 से 4%, जबकि ज़राअत कुल टैक्स का 1 से 2%। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1% रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर हम पाकिस्तान की शुगर मिल्स की बात करें कि पाकिस्तान की शुगर मिल्स कितना टैक्स पे करती हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और स्टडीज के मुताबिक पाकिस्तान में जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं वो कुल टैक्स रेवेन्यू का सिर्फ और सिर्फ 1% अदा करती है। और इस हकीकत के बावजूद कि चीनी की सनत पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनतों में से एक है जिसका मुल्की मुआशरत में अहम किरदार है, फिर भी ये सनत इतना कम टैक्स पे करती है। क्यों? तनख्वाह देने वाला तबका पहले ही बहुत ज्यादा महंगाई, कम उजरत और मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जद्दोजहद कर रहा है। ज़रूरत से ज्यादा टैक्स लगाने के साथ इनके बोझ में इजाफा करना ना सिर्फ नाइंसाफ़ी है बल्कि नुकसानदा भी है। हमारी हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का भारी बोझ डाल रही है, जबकि रियल एस्टेट जैसी दीगर सेक्टर को नजरअंदाज कर रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। ऐसा लगता है कि वो इन्हीं लोगों को निचोड़ रहे हैं जो पहले से ही अपने कामों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हुकूमत को तमाम शोबों में टैक्स का बोझ मुनसिफाना तौर पर बांटना चाहिए। अब हम देखते हैं आखिर क्यों हुकूमत रियल एस्टेट जैसी कंपनीज को छूट देती है। ताकतवर और बड़े कारोबारों वाले टैक्स अदा नहीं करते क्योंकि इनके कनेक्शंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो टैक्स अदा करने से बचने के लिए कानूनी तरीके तलाश करते हैं। हुकूमत टैक्स में छूट देकर इनकी मदद करती है इस उम्मीद से कि वो सरमायाकारी करेंगे और मुलाजमतें पैदा करेंगे। ये दोस्तों के लिए एक एहसान की तरह है, लेकिन इसका मतलब है कि हुकूमत को टैक्स की रकम कम मिलती है। यही वजह है कि ताकतवर और बड़े कारोबार वाले इतना टैक्स नहीं देते जितना कि दूसरे लोग देते हैं और उसका सारा बोझ आम आवाम पर डाला जाता है।